हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे गए होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आपके मैंने देखे, सबके प्रैक्टिकल्स बहुत ही अच्छे गए हैं। बहुत ही अच्छा स्कोर आप करने वाले हो। तो दोस्तों, आज से अब मैं आपको, जैसे अभी एक यूट्यूब के पोस्ट के द्वारा मैंने आपको बताया था कि चैप्टर बाय चैप्टर मैं अब आपको गाइड करने जा रहा हूँ। हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ और हर एक चैप्टर में जो मोस्ट टाइम पे थियरीज़ हैं, अप्रोक्स 6 to 12 थियरी के आसपास हर एक चैप्टर के 6 थियरी, कुछ चैप्टर के 6 थियरी या कुछ चैप्टर के 8 थियरी। कोई चैप्टर की लेंथ ज़्यादा है तो 10 या 12 थियरी मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, जो बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं, है ना। क्योंकि हम गुजरात बोर्ड में हैं, गुजरात बोर्ड के लिए ये वीडियो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पेपर कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल होता है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे IMP दूंगा और बोर्ड में वो पूछा भी जा सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और MCQ भी मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ हर एक लाइन में से आपको मैं बता पाऊँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे NCERT बुक मैंने ओपन कर दिया है, यूनिट नंबर 1 द सॉलिड स्टेट, और उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आप भी एक ले लो हाइलाइटर, मार्कर ले लो एक, और वो मार्कर लेके NCERT बुक लेके आप ये वीडियो जो है वो आपको देखना है, और हर एक लाइन या जो भी स्टेटमेंट या जो भी थियरी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अंदर मार्क करते जाओ, है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 ओपन कर दो। आप आपने बुक ओपन कर दिया होगा, द सॉलिड स्टेट। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम, फर्स्ट विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे ऐसा पर्टिकुलर कोई MCQ है नहीं जो पूछा जाए। इंट्रोडक्शन के अंदर सॉलिड जो है, स्टेट जो है, डिफरेंट मैटर के जो स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखे हैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ से तो कोई MCQ नहीं बन सकता, फिर भी यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट है वो हम याद रखेंगे कि यहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, उनका पोजीशन यहाँ पे होता है फिक्स। दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये एक मेन स्टेटमेंट है। सॉलिड स्ट्रक्चर को अगर बेटा हमें डिफाइन करना है तो सॉलिड का एक प्रॉपर्टी है ना, और ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम बोलते हैं रिजिडिटी। सॉलिड का ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हम सॉलिड को डिफाइन करते हैं, जिस प्रॉपर्टी से हम सॉलिड को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ रिजिडिटी। तो ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, ओके, दे कैन मूव और दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे याद रखना है। एंड दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी इन सॉलिड्स। दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड on the nature of constituent particles and the binding forces operating between them, है ना। तो ये हमें दोस्तों याद रखना है। रिजिडिटी प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड का होता है ना। और कोई यहाँ पे कोई भी MCQ नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं IMP जो टॉपिक्स है, IMP MCQ है, उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो हर एक लाइन मैं आपको पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ या फिर समझाने नहीं वाला हूँ कंटेंट। मैं आपको जो MCQ बन सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे, है ना, उस टॉपिक को मैं यहाँ पे हाईलाइट करा रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि सर आप पढ़ाओगे, मैं पढ़ाने नहीं वाला। मैं आपको यहाँ पे IMP चीज़ें जो है, मोस्ट IMP फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो लेक्चर के अंदर। तो इंट्रोडक्शन से हम इतना याद करेंगे। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। ये MCQ के लिए हम करेंगे। तो 5 पॉइंट जो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, है ना, वो आप मार्क कर लीजिए बेटा। ये जो सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखना है ना, कि इसका मास, वॉल्यूम और शेप होता है, डिस्टेंस शॉर्ट होता है, फोर्स स्ट्रांग होता है सॉलिड के अंदर, और पार्टिकल जो है अभी जैसे मैंने आपको बताया, दे कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल। ऑब्वियसली सॉलिड में पैकिंग, है ना, एकदम परफेक्शन ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, तो वो रिजिड होते हैं। अगेन मैं पढ़ा नहीं रहा, है ना, जो IMP चीज़ें बता रहा हूँ। तो इतना हमें याद करना है, सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ इतने हमें याद करने हैं। चलिए, इसके बाद सबसे पहला थियरी बोर्ड में जो पूछा जाता है सॉलिड स्टेट से, सबसे पहला थियरी ये है, डिस्टिंक्शन बिटवीन
क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। दोस्तों ये हमें याद करना है ना। तो ये सबसे पहला मोस्ट टाइम भी थ्योरी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से हम याद करेंगे, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। इसके 6 पॉइंट्स याद करने हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6 पॉइंट्स: शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी, हिट ऑफ फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन, फिफ्थ एंड आइसोट्रॉपी, देन सिक्स्थ इज नेचर, सेवेंथ इज ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। 7 टोटल यहाँ पे दिए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे नीचे लिस्ट करे हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्ट करे हैं। तो ये 8 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट हो गए दोस्तों। तो 8 में से हमें कोई भी 6 पॉइंट याद करने हैं। स्पेशली यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम याद करेंगे जो यहाँ पे मैंने मार्क किए हैं। मोस्ट टाइम भी है ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से। अच्छा, और यहाँ पे 1.3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से करना है। वो बोर्ड में यहाँ पे थ्योरी में पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है ना। तो ये मैंने आईएमपी बता दिया अभी तक का। नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें हमें ये सब नहीं करना, डायरेक्ट हम ये टेबुलर फॉर्म यहाँ पे जो दिया है वो हम करने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, चैप्टर का ये सेकेंड थियरी है जो हमें याद करना है कि जो सॉलिड के जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स, वो हमें याद करने हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये हमें याद करना है। अच्छा, अगर आप पूछोगे सर इसको कैसे एग्जाम में पूछते हैं, तो एग्जाम में ऐसे पूछा होगा, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आपको लिखना है टाइप ऑफ सॉलिड, आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आपको लिखना है बॉन्डिंग, आपको लिखना है एग्जाम्पल, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे ही आप लिख दीजिए, बट टेबल फॉर्म में नहीं, है ना, कंटिन्यू ही लिख दीजिए आप। थ्योरी फॉर्म में आपको कंटिन्यू इसको लिख देना है। तो ये एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये एक 2 मार्क्स में एक थ्योरी पूछ सकते हैं। ऐसे ही 2 मार्क्स में अलग से पूछ सकते हैं आयनिक सॉलिड, ऐसे ही 2 मार्क्स में अलग से पूछ सकते हैं मेटेलिक सॉलिड, ऐसे ही अगेन 2 मार्क्स में अलग से पूछ सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड। तो ये जो मैंने आपको सेकेंड थ्योरी बताया बेटा, इसके अंदर टोटल 4 थ्योरी है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। और यहाँ पे 1.5 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो हम कर लेंगे अच्छे से। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट 1.4 जो है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट शेल। तो हमें यूनिट शेल के टाइप्स पता होने चाहिए, यूनिट शेल के टाइप। बाकी थियोरिटिकली इसको हम नहीं करेंगे तो चलेगा। यूनिट शेल के ये एक टाइप और दूसरा टाइप, जिसके यहाँ पे 3 टाइप है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे एटम्स कहाँ होते हैं, प्रिमिटिव में कहाँ होते हैं एटम्स, तो कॉर्नर पे होते हैं। बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर होता है। फेस सेंटर में कॉर्नर प्लस 6 फेस जो होते हैं उसके सेंटर में होते हैं। और एंड सेंटर तो आपको पता ही है कहाँ होगा, एंड सेंटर में। एंड सेंटर में एटम्स, पार्टिकल और आयन होते हैं। एक तो कॉर्नर पे, मतलब 8 कॉर्नर पे होगा। एंड सेंटर मतलब एनी 2 अपोजिट फेजेस, है ना। अगेन मैं पढ़ा नहीं रहा, ओनली आई भी बता रहा हूँ, तो मैंने ऊपर से आपको नॉलेज दे दिया। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पेज आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसमें आपको टाइप ऑफ यूनिट शेल याद करने हैं, कितने एटम्स कहाँ होते हैं वो याद करना है। बाकी थ्योरी में कभी पूछते नहीं है। अच्छा, ये पूरा जो टेबल है ना, प्रिमिटिव यूनिट शेल एंड द पॉसिबल वेरिएशन एज सेंटर्ड यूनिट शेल्स, तो ये हमें एमसीक्यू के लिए याद करना है, एमसीक्यू के लिए। और ये 1 मार्क में बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। इसमें जो एक्सियल डिस्टेंसेस है वो, एंगल है वो, एग्जाम्पल, पॉसिबल वेरिएशन एंड क्रिस्टल सिस्टम, तो ये हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछते हैं इसको। फिगर एक भी हमें याद नहीं करना, कंफर्म चलेगा। अगर आप फिगर याद नहीं करोगे तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट शेल। अच्छा दोस्तों, ये नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट शेल जो है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट शेल, तो अभी मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट यूनिट शेल के अंदर कहाँ पे एटम्स लोकेटेड होते हैं। अच्छा, और उसका जो शेयरिंग होता है एक यूनिट शेल के अंदर, वो हमें याद करना है।
जैसे सिंपल में आपने पढ़ा ही होगा, जब आपने ये चैप्टर स्टडी किया होगा, तो सिंपल मतलब प्रिमिटिव जो यूनिट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम 1 होता है। फेस सेंटर जो है उसके अंदर 8 × 1/8 दैट इज़ 1 एंड 6 × 1/2 दैट इज़ 3, टोटल 4 एटम्स होते हैं। और ऐसे ही BCC में टोटल 2 होते हैं। तो ये हमें याद कर लेना है। ये जो थियरी है ये मोस्ट टाइम भी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट शेल एंड फेस सेंटर एंड एंड सेंटर यूनिट शेल। अच्छे से आप याद करके जाओगे, मोस्ट टाइम भी थियरी है ये। चलिए दोस्तों, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या याद करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लोज पैकिंग अलग अलग डायमेंशन के अंदर सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो 1 डायमेंशन है ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 डायमेंशन तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर आपने जब स्टडी किया तब लिखा होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ए पैटर्न जब रिपीट होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल के आयन है वो दूसरे 4 के कांटेक्ट में है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। यहाँ पे ये देखो आप, है ना, जब ए बी पैटर्न रिपीट होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद कर लेने हैं, भूलना नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर अच्छे से इसके आपको याद करने हैं, ठीक है। जहाँ तक मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे कि ये 16 नंबर का पेज आ गया, ये 17 नंबर आ गया, ये 18 नंबर का पेज आ गया, तो यहाँ तक 1.6.1 स्टार्ट हो तब तक अलग अलग डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको याद करना है। चलिए, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, MCQ में पूछेंगे, थियोरी में इसको कभी भी नहीं पूछा गया है आज तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड। तो ये जो क्वेश्चन है 1.1 और 1.2 आप अच्छे से करिएगा, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि अगर जैसे FCC है ना, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितने होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको 4 होते हैं। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वो यहाँ पे डबल होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है आपको याद रखना है, आपने पढ़ा ही होगा, ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है। और सम्स इसके यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है इसके बेस्ड सम यहाँ पे एग्जाम में पूछते हैं। कंसेप्ट अच्छे से आप कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे करने की, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी आपको याद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना, MCQ में कभी इसको पूछते नहीं है। नाउ चैप्टर का मोस्ट टाइम भी थियरी है ये, पैकिंग कैपेसिटी, है ना। तो ये आपको याद करना है, पैकिंग कैपेसिटी इन HCP CCP, ये एक थियरी हो गया। पैकिंग कैपेसिटी इन BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, दूसरा थियरी। एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक या सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो ये तीसरा थियरी पैकिंग एफिशिएंसी का भी आपको याद करके जाना है। चलिए, ये टॉपिक कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट शेल डायमेंशन, ये जो है, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने, ये वाला जो मैं यहाँ पे मार्क करने जा रहा हूँ, ये वाला, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें हर एक चीज़ आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये हर एक क्वांटिटी जो है वो आपको याद करनी है। इसके बेस्ड सम एग्जाम में पूछते हैं फ्रिक्वेंटली। एग्जाम्पल 1.3 जो है, एग्जाम्पल 1.4, एग्जाम्पल 1.5, है ना, 1.14, ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब। इनपरफेक्शन इन सॉलिड, इसमें आपको पॉइंट डिफेक्ट क्या है, लाइन डिफेक्ट क्या है, MCQ के लिए याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, इसको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, ये याद करना है MCQ के लिए। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, MCQ के लिए याद करेंगे हम। इंटरस्टिशियल साइट क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, MCQ के लिए याद करना है हमें। देन फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट, ये थियोरी में पूछते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट ये थियोरी में पूछते हैं। स्पेशली अगर थियोरी में ना पूछा गया तो एग्जाम्पल तो आप याद कर लीजिए। ये जो भी मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि अगर ये थियोरी में नहीं आया तो इसको यहाँ पे MCQ में पूछते हैं। शॉटकी डिफेक्ट मोस्ट टाइम पे थियोरी है।
ये थ्योरी वाइज आप याद कर लीजिए ताकि एमसीक्यू में अगर आपको ये पूछे तो आप इजीली इसके एमसीक्यू अटेंड कर पाओ। ठीक है, तो डिफेक्ट के अंदर इतना याद करेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट खाली पढ़ लेना आप, ये कभी थ्योरी में नहीं पूछते हैं, एमसीक्यूज में इसको पूछा जाता है। स्पेशली इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो हमें बेटा याद करने हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा हूँ। देन मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, इसको पूछते हैं मोस्ट टाइम भी थ्योरी, यहाँ तक लिखना है आपको, अगर ये पूछेंगे तो यहाँ तक लिखना है। चलिए, उसके बाद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है इसके एग्जांपल एमसीक्यू में पूछते हैं, मिस नहीं करेंगे इसको हम, एमसीक्यूज। देन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ये जो वैल्यूज़ है कंडक्टर के, एमसीक्यू के लिए हमें याद करना है ये सब। कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है ऑर्डर, इंसुलेटर में क्या होता है, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल, इसके अंदर ये एक बार आपको रीड करना है फॉर एमसीक्यू, नॉट फॉर थ्योरी। चलिए, उसके बाद थ्योरी में इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, मोस्ट टाइम भी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिट इम्प्योरिटी, मोस्ट टाइम भी थ्योरी। देन यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है इसको पूछते हैं दोस्तों एमसीक्यूज के अंदर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट आपको याद करना है। दो टाइप के जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मोशन है वो याद कर लेने हैं। पैरा मैग्नेटिज्म मिस नहीं करेंगे हम थ्योरी में, डायामैग्नेटिज्म थ्योरी में मिस नहीं करेंगे, फेरो मैग्नेटिज्म थ्योरी में मिस नहीं करेंगे। तो इतना हमें याद करना है, और जो थ्योरी में नहीं करा उसके एग्जाम्पल याद करेंगे फॉर एमसीक्यूज। चैप्टर यहाँ पे हो गया है ख़त्म। यहाँ पे जो इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिए हैं उसमें 1.19 मिस नहीं करना आपको, देन 1.22 आपको मिस नहीं करना। चलो, एक्सरसाइज में से क्या हम मिस नहीं कर सकते, एक्सरसाइज में से आप 1.3 तो आपको करना ही है। उसके बाद 1.7 मिस नहीं करना आपको, 1.8 करेंगे हम। उसके बाद 1.11, 1.13, 1.14, देन उसके बाद 1.20, नेक्स्ट उसके बाद 1.21, देन नेक्स्ट 1.25। इतना दोस्तों में मिस नहीं करना। ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के आईएमपी मैंने बता दिए। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको आईएमपी बताए हैं एमसीक्यू और थ्योरी में इस चैप्टर में से क्या कर सकते हैं। अगर आप इतना करोगे तो इस चैप्टर में से इसके बाहर जनरली नहीं पूछते हैं। तो अगर आप 70-75% अगर आपको रिजल्ट लाना है ना, 80% भी लाना है, तो मैं जितने भी वीडियो यहाँ पे हर एक चैप्टर के देने वाला हूँ ऐसे ही उसको आप फॉलो करिए, अच्छे से लिखिए, और उसमें आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बेटा ये भी लिखना है कि वीडियो आपको कितना यूज़फुल रहा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कितने गए, और आगे आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आगे आपको क्या पढ़ाऊँ। वैसे मैं हर एक चैप्टर की वीडियो तो अब डालने ही वाला हूँ, हर रोज़ 2-3 वीडियो लेक्चर आते रहेंगे, और 19 और 20 डेट के पहले सब वीडियो जो हैं हर एक चैप्टर के ऐसे ही आ जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी आईडी हैं, ईमेल आईडी आपने बना रखे हैं फ़ोन में, है ना, सबसे आप सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आपका भरपूर प्यार दें, आपके प्यार की मेरे चैनल को बहुत ही ज़रूरत है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट में जाके हर एक चैप्टर का वीडियो या लेक्चर यहाँ पे मैंने बना रखा है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरी मेहनत यहाँ पे अगर आपको दिख रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स। मैं आपके साथ हूँ, कीप गोइंग, थैंक यू।